बारान, मैं भी साथ आऊंगी। नहीं, तुम यहीं रहोगी, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन शाहिद ने कहा है कि वो मुझसे बात करेगा। दिलान, क्या हम उसकी मर्जी पे चलेंगे? क्या हो रहा है बच्चों? शाहिद बात करना चाहता है। उसने कहा है कि वो मुझसे बात करना चाहता है। दिलान, ये क्या बात हुई? तो अब तुम क्या करोगे बारान बेटे? जो करना है वो जाहिर है। दिलान दोबारा उस आदमी के सामने नहीं जाएगी। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक कहते हो तुम, मगर इससे बुरा और क्या हो सकता है? कोई हमारे कमरे में, हमारे घर में घुस आया था बारान। शाहिद इससे बुरा हमारे साथ क्या कर सकता है? हमें कोशिश करनी होगी बारान। हमें हमारे दुश्मन का पता चल जाएगा। क्या ये जरूरी नहीं? यार भाई, दिलान बिल्कुल ठीक कह रही है। मुश्किल तरीन हालात तो हम पहले ही झेल चुके हैं। मुझे लगता है कि दिलान को मिल लेना चाहिए। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। अच्छी तरह सोच लो। मैं वादा करती हूँ बारान, वहाँ जाकर जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुम्हारी बात भी सुनूंगी। और मीरान? वो अभी गहरी नींद सो रहा है। उसके जागने से पहले हम आ जाएंगे। वैसे भी गुल तो है ना यहाँ। ठीक है, चलो फिर। फरात आकिफ को फोन करो कि वो भी आए, ताकि तमाम बातें उसके सामने हों। ठीक है भाई। चलो। कौन है? मैं देख लूंगी। अच्छा देख लो। कौन है? जवेरिया, ये तुम्हारे लिए है। प्लीज मुझे माफ कर दो। जयदत्त, ये क्या है? हाँ, क्या है ये? मुझे फूल देकर मनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? जवेरिया, जिस दिल को मैंने तोड़ा ही नहीं, उसे मनाने का इरादा भी नहीं, ठीक है? और ये फूल मैंने नहीं मंगवाए। फिर किसने मंगवाए हैं ये फूल, अगर तुमने नहीं मंगवाए? अरे मुझे क्या पता। हद है यार, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो फिर मैं ये सब क्यों करूंगा? कसूर तो सारा मेरा ही है। अगर कोई बाहर वाला ये बातें सुन लेगा तो समझेगा कि मैंने शादी की सालगिरह भुला दी है। उन्हें क्या पता कि असल में तुमने भुला दी थी शादी की सालगिरह। ये फूल तुम्हें ही मुबारक हो, समझे? अल्लाह मुझे सब्र दे दे। पता नहीं अब ये कारस्तानी किसकी है। अरे हाँ, हारून और यास्मीन का ही कोई प्लान होगा ये। और कौन करेगा? वाह हारून वाह, क्या बात है तुम्हारी। क्या कर रही हो तुम? तुमने बाहर नहीं निकलना। क्यों, क्या कोई मसला है? तुमने वादा किया था, जो कहता हूँ वो करो। जब मैं जाऊं तो डोर्स लॉक कर देना। ठीक है। कर दो।
हेलो, यहाँ फौरन एम्बुलेंस भेजें, जल्दी करें। शाहिद मर चुका है। क्या? दिलान बाहर मत आना, गाड़ी में ही रहना, ओके? तुम ठीक हो ना? बस कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ है शाहिद को? मार दिया है उसे। क्या? किसने मारा उसे? कैसे हुआ ये? नहीं जानता, लेकिन पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। वो तो हमें सब बताने वाला था बारान। माफ कर दो मुझे, तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, गलती हो गई। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। गार्ड्स कहाँ हैं? या अल्लाह रहम, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हवेली वापस चलें।
बारान, मेरी टीम रास्ते में है। हवेली वापस जा रहे हैं हम। दिलान को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ठीक है बारान, लेकिन तुम मोहतात रहना। राब्ते में रहना। वाह भाई शाहिद, जवाब नहीं है। एक बच्चे के लिए हीरो बनने चले तुम, हाँ? मगर अंजाम क्या मौत निकली। कहा था दुनिया बेरहम है, हम भी उसी के उसूलों पर चलते हैं। लेकिन तुम भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह निकले, और जो साथ नहीं चलते वो अपने अंजाम को पहुंचते हैं। अब देख लो तुम खुद। ये सब तुम्हारा कसूर है शाहिद, मेरा नहीं। अच्छा साथ रहा, मुझे भी बहुत मुश्किल में डाल दिया। अकेला इस दलदल से नहीं निकल सकता, लेकिन हिम्मत करनी होगी, और उसके लिए मुझे फिर से भरोसेमंद आदमी तलाश करने होंगे, और जल्द मैं ऐसा कर लूंगा। वैसे फूल मिलने पर जवेरिया आपा को खुशी तो हुई होगी ना? और क्या होगा यास्मीन, उम्मीद है खुश हो जाएं वो। बस तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी सुलह हुई होती तो कोई खबर आ जाती। लेकिन देखो ना, कितनी देर हो गई है लेकिन अभी तक खबर नहीं आई। ये तो और अच्छा है। हो सकता है भाभी मानने में वक्त ले रही हूँ। हाँ, अगर कुछ होता तो अब तक हमें कोई खबर मिल जाती। यास्मीन, यास्मीन, क्या करें? सच बताओ, ये कारस्तानी किसकी है? ये मैंने किया है भाभी। मैंने ही यास्मीन से कहा था कि ऐसा करते हैं। इतने सालों की दोस्ती है हमारी हारून, हाँ? तुम मुझे अब तक नहीं पहचान पाए। मसले हल करने के लिए क्या मैं ये सब करता हूँ? हत्ता की गलती हो तब भी मैं ऐसे माफी नहीं मांगता। मेरे ख्याल से आप मांग लेते हो भाई, क्योंकि भाभी हमेशा ठीक होती हैं, ये आप भी जानते हैं। हारून को तो छोड़ो, तुम बताओ मुझे यास्मीन, तुम तो मेरी कजन हो ना? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें क्या लगा था यास्मीन, क्या मैं इन फूलों से मान जाऊंगी? मुझे ये लगा था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा समझते हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? हाँ तो जवेरिया, आज तक तो सब कुछ ऐसे ही ठीक होता आया है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हुआ है, मानती हूँ मैं, लेकिन ये सब हर बार थोड़ी होता है यार। और तुम दोनों को अपनी इस की गई हरकत पर शर्म आनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। जवेरिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, कभी भी नहीं। बारान, तुम लोग ठीक तो हो बेटा? हम ठीक हैं बाबा, फिक्र मत करें। मीरान कहाँ है? कमरे में, गुल और दादी उसके पास है। अंदर जा रही हूँ मैं। क्या हुआ बेटा? शाहिद ने क्या कहा? वो दूसरा आदमी कौन था और क्यों घुसा था घर में? क्या चाहता था वो? कुछ पता नहीं बाबा। क्या मतलब? उसने कुछ नहीं बताया? बात करने से पहले मार दिया गया उसे। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई आखिर किसका काम हो सकता है? नहीं जानता, मगर जो भी हवेली में घुसा था गालिबन वही है। वाज़ेह है कि वो नहीं चाहता था कि शाहिद हमें बताए। गार्ड्स कहाँ थे उस वक्त? नजीब शहीद हो गया।
सरकान जिंदा है, मगर किसी को पता ना चले। सब यही समझें कि वो मर गया है। हमें उससे बचाना है। ये आदमी जो भी है हमें जानता है। सरकान होश में आकर बता देगा वो कौन है। कैसे हो सकता है? वो आदमी आखिर है कौन? मालिक है या शूटर है? आखिर कौन? पता नहीं बाबा, जो भी है उसने शाहिद को रास्ते से हटा दिया। हाँ बिल्कुल, शाहिद को रास्ते से हटाया तो वो उसे जानता है, और जो हमें भी जानता है। कौन हो सकता है? अभी नहीं मालूम, मगर जान लूंगा। वो नुसरत, उसका कुछ पता चला? नहीं भाई, भागे हुए सिक्योरिटी गार्ड का अभी तक कुछ पता नहीं। तो कहां गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया उससे? चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, ढूंढ निकाला जाएगा और कोई रास्ता नहीं। या अल्लाह, हमारी आजमाइश खत्म ही नहीं होती। अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो इस नन्हे बच्चे का क्या होता? अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत घर आ गए। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी गुल, मगर सब हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं होते। उसने हमारे गार्ड्स को भी मार दिया है। बहुत खौफनाक है। यानी इतना बेरहम आखिर कौन हो सकता है? नहीं मालूम। अगर जवाहिर जिंदा होता तो मैं उसी का काम कहती, मगर ठीक कह रही है। ऐसी दरिंदगी तो वही जालिम कर सकता है। एक गया तो दूसरा निकल आया, खत्म ही नहीं होता। पता नहीं कब जान छूटेगी। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। आमीन। आओ बेटा, आओ, चलो उठो बेटी, हम चलते हैं ताकि बच्चे आराम करें। अल्लाह खैर करेगा बेटा, बाद में बात करेंगे। शुक्रिया दादी जान। हमारा बेटा कैसा है? ठीक है? मीरान ठीक है, फीड कर ली है, अब अपनी जगह पर मजे से सो रहा है। गुड। और तुम ठीक हो ना? वाकई में ठीक हो? ठीक हूँ, फिक्र ना करो तुम। तुम ठीक कह रही थी। किस बारे में? असलहा चलाना सीखने के बारे में। इसके लिए रेडी हो जाओ, अब सीखना होगा। और ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? तुम गाड़ी में अकेली गन के बगैर बैठी थी। ऐसा दोबारा भी हो सकता है, और मैं चाहूं भी तो हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता दिलान। तुम दोबारा भी अकेली हो सकती हो, उसका इम्कान मौजूद है। इसलिए तुम्हें खुद को बचाना आना चाहिए। क्या हुआ? इरादा बदल तो नहीं गया? नहीं, मैंने इरादा नहीं बदला है। ये सोच रही थी कि काश हमें इसकी जरूरत ही ना पड़ती बारान। तुम्हें ऐसी जिंदगी देने पर मुझे बहुत दुख है। तुम इतनी मासूम हो, इस कदर खूबसूरत हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तुम्हारे दिन भी इतने ही खूबसूरत हो। तुम ऐसा डिजर्व करती हो, मगर मैं कर नहीं पा रहा। सब कुछ मेरी वजह से है, जो कि ठीक नहीं। नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है।
तुम अब भी इतनी बुराइयों के बावजूद अब तक डटे हुए हो बारान। शायद तुम अच्छे इंसान होने की कीमत अदा कर रहे हो। हाँ शायद, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। और वैसे भी सबसे बड़ा इनाम तो कब का हासिल कर चुका। मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारा ये खूबसूरत दिल दोनों जीत लिए हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं भी मेरी जान, तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं भी बहुत खुश नसीब हूं। गिज़ैम, अरे ये लड़की कहाँ है? जरूर कोई चक्कर चला रही। गिज़ैम, कहाँ थी तुम? और ये बताओ कहाँ से आ रही हो तुम? गोदाम से दालें वगैरह लेने गई थी मैं गुल साहिबा। इतनी देर से तुम वहीं थी क्या? मैं थोड़ी देर पहले ही तो गई थी और आपको बताया भी था मैंने, ऊपर हमारी मुलाकात भी हुई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। क्या अब तक कुछ भी तैयार नहीं किया? बस अभी शुरू कर रही हूँ। बिला वजह इस पर शक किया, इसने तो मुझे बताया भी था, मगर क्या करूं, फिक्र ने तो अकल ही छीन ली है। अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। हाँ तो तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो ना? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। अरे कर लोगी, कर लोगी। मेरी बीवी सब कुछ कर लेती है। चलो आओ यहाँ। हाँ इतना काफी है। अब पकड़ो इसे। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, टेक योर टाइम। नहीं वो बात नहीं है, बस अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? यानी बारान, मैंने हमेशा तशद्दुद के बजाय पूरा मनहल को तरजीह दी है। दरअसल ये असला वगैरह चलाना मुझे अपने उसूलों से समझौता लगता है, मगर एक तरफ जो खतरात हमने इतने टाइम से देखे हैं उन्हें देखकर समझती हूँ कि एहतियात जरूरी है। देखो दिलान, ये ट्रेनिंग महज सेल्फ डिफेंस के लिए है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस्तेमाल ही ना करना पड़े, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि हमारा बेटा और तुम दोनों महफूज रहो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता दिलान। ऐसा नहीं होगा। चलो अब मुझे सिखाओ तुम। तुम्हारा पहला लेसन गन को सही तरह पकड़ना है, यानी इस तरह दस्ते पे तुम्हारी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से कंट्रोल और सेफ्टी रहती है। हाँ ऐसे। वेपन पे कंट्रोल होना बुनियादी चीज है। और अब ये ऊपर निशान तुम्हें दिख रहा है, इसके साथ तुम्हें अपनी नजरों को अलाइन करना है, और ये जो आगे ऊपर निशान दिख रहा है इसको टारगेट पे सेट करना होता है।
इसका क्या काम होता है? इससे टारगेट पे फोकस मार्क हो जाता है। अब इसे खींचो जरा, गहरे गहरे सांस लो, फिर ट्रिगर दबाओ। याद रखना, सबसे पहले सेफ्टी। तुम्हारी अव्वलीन तरजीह सेफ्टी होनी चाहिए। चलो शुरू करो, करो ट्राई। आंखें बंद करके कौन निशाना लगाता है भाई? आंखें खुली हो तो फायर नहीं कर पाऊंगी। तुम इस तरह गन चलाना सीखना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। आंखें खोलनी पड़ती हैं। अगला पिछला सिरा अलाइंड, बिल्कुल एक लाइन में, और निगाहें टारगेट पर। लग गया क्या? कर दिया मैंने? नहीं, मिस कर दिया। मिस कर दिया? क्योंकि तुम हिल गई थी। सच में? मैंने कहा भी था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। पहले एम पे लग जाना आसान नहीं होता। इतना अच्छा निशाना तुमने ये कैसे कर लिया? क्योंकि मेरा तजुर्बा है। तुम भी मेहनत करके ये तजुर्बा हासिल कर सकती हो, मगर पहले खुद पर यकीन करना होगा। समझ गई ना? ये लो। समझ गई। फिर ट्राई करते हैं। ट्राई अगेन। देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूं ताकि लॉजिक समझ आ जाए। ये जो खला दिख रहा है, इसको इससे भरना होता है। अब खींचो इसे, एक आंख बंद करो, गहरी सांस लेकर टारगेट पे फोकस। 3, 2 एंड फिर कोशिश करो, इस बार हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फोकस। लग गई। कर दिया मैंने। रुको 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 रुको, पिस्टल दो मुझे। गुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस कार्ड को देख रहे हो? मुसलसल फोन पर है। तो क्या मतलब? तो फराद, देख रही हूँ, सुबह से 4 बार बात कर चुका है। इससे पहले पता नहीं कितनी बार की होगी। ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। तुम यहाँ खड़े होकर गार्ड्स पर नजर रख रही हो? नहीं फराद, सिर्फ इन पर नहीं, हर किसी पर। अब से सब पर मेरी नजर रहेगी। तमाम काम करने वालों की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं समझ जाती हूँ। ये कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। मुझे तो शुरू से ही इस पर शक है। कासिम, इधर आओ जरा। क्या कर रहे हो? बस तुम्हें मुतमईन कर रहा हूँ। जी कहिए। तुम सुबह से आखिर किससे बात कर रहे हो, बताओ। माफ कीजिए आगा, बीवी से बात कर रहा था। मेरा बेटा बीमार है तो इसीलिए दिल वहीं पर अटका हुआ है मेरा। हाँ, इसलिए उन्हें बार बार फोन करता हूं मैं। अच्छा, अल्लाह शिफा दे।
कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना मुझे। नहीं आगा, अल्लाह जज़ा दे, बस आप दुआ कीजिए। अल्लाह तुम्हें भी जज़ा दे काजिम। एक काम करो, अपने घर जाओ और बच्चे का ख्याल रखा करो, अकेला मत छोड़ा करो। शुक्रिया आगा। देख लिया, तुम इस गरीब पर खामखा में शक कर रही थी। वो बेचारा पहले ही मुसीबत में घिरा हुआ है। हाँ ठीक कह रहे हो, मेरी भी दुआ है अल्लाह उसके बच्चे को शिफा दे, मगर हमारा दिल भी परेशान है, क्या करें। फिर भी एहतियात करना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो सकता है। बोतल कैसे उड़ाई मैंने, बिल्कुल ठीक निशाना लगाया। शू! तुम वाकई कमाल हो, इतनी जल्दी सीख जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं, लेकिन कर दिखाया। आज के बाद सब मुझसे डरेंगे। हाँ डरेंगे तो। चलो आओ बैठो। या अल्लाह, ये क्या कह रही हूँ मैं? गन चलाने पर खुद पर फख्र महसूस हो रहा है मुझे। मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो हथियारों से नफरत है। मैं कैसे ऐसी बन गई मुझे नहीं मालूम। तुम सिर्फ सीख रही हो, सेल्फ डिफेंस के लिए, बिला वजह इस्तेमाल के लिए नहीं। उम्मीद है कभी इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, क्योंकि वो बोतल पर निशाना लगाने जैसा नहीं होगा। मैं किसी इंसान पर गोली नहीं चला सकती, ये इतना आसान नहीं है। वरना शाहिद को और गार्ड्स को मारने वाले और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। खुद को बुरे लोगों में शुमार मत करो। तुम्हारा दिल और रूह बिल्कुल पाक हैं। तुम सिर्फ एहतियात के लिए सीख रही हो, एंड दैट्स इट। ज्यादा मत सोचना। सही कहा। वैसे हम बात नहीं कर पाए बारान। मेरे जहन में एक सवाल है, उसने शाहिद को कैसे ढूंढ लिया होगा? यानी वो तो ऐसी जगह पर था जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, है ना? हाँ। तो फिर कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। पता नहीं, शायद हमारा पीछा किया गया हो। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम तो हमेशा मोहतात रहते हो। यानी वहाँ गार्ड्स भी मौजूद थे। किसी का पीछा करना इतनी आसानी से मुमकिन नहीं था। हाँ, मगर शायद अरे हाँ, क्या हुआ? शायद मुझे जवाब मिल गया है। बारान, कहाँ जा रहे हो? बारान, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ। तो ये था। ये क्या है? ट्रैकिंग डिवाइस है ये कैसे हो सकता है? आखिर किसने डिवाइस लगाई होगी? वो गुमशुदा गार्ड और कौन? नुसरत, वो हो सकता है। तो अब क्या करोगे तुम? बारान, क्या कर रहे हो? वापस क्यों लगा रहे हो? हमें तो जान छुड़ानी चाहिए। ये हमारे काम आएगी अब। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी अक्लमंद औरत हो? अब मैंने क्या किया?
तुम्हारी शक की आदत और ना खत्म होने वाले सवालों की वजह से हमें यह डिवाइस मिली है। शाबाश दिलान। चलो अंदर चलते हैं, मीरान अकेला है। बात सुनो जवेरिया, अगर जेवदत भाई एक मर्तबा शादी की सालगिरह भूल गए तो इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने वाली कौन सी बात है यार? ज्यादा मैंने तो बहुत कम किया है। मेरी जगह अगर कोई और होती तो दरवाजे से बाहर निकाल चुकी होती अब तक। हो सकता है वो कहीं मसरूफ हो, इसीलिए भूल गए हो सेलिब्रेट करना। मैं भी मसरूफ होती हूँ यास्मीन। देखो, एक बच्चा है, घर है, तुम लोग हो, कितनी जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। लेकिन क्या मैं इसके बावजूद भी भूली? नहीं ना, बल्कि मैं जाकर उसके लिए तोहफा लेकर आई। क्या तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा यास्मीन? मसला भूलने का नहीं है, मसला यह है कि उसने मुझसे झूठ बोला है, मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। अगर वो मुझे पहले बता देता तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। यानी काश वो तुम्हें पहले ही सब सच बता देते, लेकिन जो होना था हो चुका। और मैं तुमसे भी नाराज हूँ यास्मीन, बहुत ज्यादा नाराज हूँ तुमसे। हमने तो बस ये कोशिश की थी कि तुम दोनों की आपस में सुलह हो जाए, लेकिन हमने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी वजह से सब कुछ और बिगड़ गया। ओहो, आखिर तुम लोग खुद सुलह क्यों नहीं कर लेते? इतने बड़े हो गए हो, कोई बच्चे थोड़ी हो। ये क्या उल्टा तुम भी मुझ पर ही चढ़ रही हो यास्मीन? चलो मैं मानती हूँ कि जेवदत भाई से नाराज होना तुम्हारा हक है, लेकिन देखो उन्होंने भी तुम्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि छोड़ दो ये नाराजगी। और वैसे भी तुम खुद ही तो कहा करती थी ना कि ऐसी बातें तो शादी का नमक मिर्च होती हैं। हाँ कहती तो हूँ, मगर बस तो फिर अगर नमक हद से ज्यादा हो जाए तो खाने का जायका खराब हो जाता है। यास्मीन, मैं ये बातें सुन सुन के अब थक चुकी हूँ। मैं दिलान को देखने के लिए जा रही हूँ, वो जाग गई होगी। और हाँ प्लीज, तुम और हारून इस मामले में अब दखलंदाजी मत देना। ये हमारा पर्सनल मैटर है, बेहतर है कि बीच में ना पड़ो। तो ये था ये ट्रैकिंग डिवाइस नुसरत के सिवा कोई नहीं लगा सकता। उसका यूं गायब हो जाना भी इत्तेफाक नहीं। वो शाहिद को मारने वाले आदमी के लिए काम कर रहा है, यकीनन। बारान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ईरान, वो ठीक है? बारान रिलैक्स हो जाओ, हम सब ठीक हैं। दरअसल मेरे जहन में एक बात आई है। दिलान, तुम्हारी ये अचानक वाली घबराहटें एक दिन मुझे हार्ट पेशेंट बना देंगी, देख लेना तुम। अल्लाह ना करे, ऐसे तो मत कहो। बस एक बात सोची थी मैंने, इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा गई, माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ क्या सोचा? शाहिद जिस घर में रह रहा था, क्या वहाँ की तलाशी ली थी? हाँ ली गई थी, मगर कुछ नहीं मिला। क्यों? क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला? वहाँ तो 2 लोग रहते थे ना, कहीं ना कहीं तो उनका निशान जरूर होगा, मुझे यकीन है। भूले भटके ही सही, कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। फिर तलाशी लेनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो। शायद हमारे आदमियों ने सरसरी देखा हो, तफसील से नहीं। तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए था, पता है ना तुम्हें? अब एक माँ हूँ मैं, और हर माँ को थोड़ा डिटेक्टिव होना चाहिए। मेरी प्यारी डिटेक्टिव, आपकी जहानत और ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा तो फिर मैं और फराज जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। बहुत एहतियात करना, ठीक है ना? फिक्र मत करो, हम ख्याल रखेंगे। शाबाश। अल्लाह करे मुझे ये बताने पर पछताना न पड़े।